सो सॉरी संध्या, मुझे चाटा नहीं मारना चाहिए था। नहीं, सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारे थप्पड़ से मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास हुआ। गलती तो मेरी थी। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। अगर मैं शरारत करूँ तो तुम डांट सकते हो। मम्मी कहती है कि कोई भी आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एक ही दिन में भाग जाएगा। लेकिन तुम अलग हो कार्तिक। तुम मेरी हर नादानी, हर गलती को हंसते हुए बर्दाश्त कर लेते हो, मेरा गुस्सा शांत करते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरा ख्याल रखते हो। कार्तिक, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट। पता ही नहीं चला ये कब और कैसे हुआ। आई एम इन लव विथ यू कार्तिक। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन क्यों कार्तिक? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? सुनो, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत ही अच्छी हो। तो फिर क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। प्लीज कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने को तैयार हूँ। तुम्हारी चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जब तुमने मुझे कहा कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे लगा तुम प्यार से कह रहे हो। बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी हमेशा समझाती थी कि मुझे ये प्यार और परियों वाली कहानियों से बचकर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शादी के लिए इंडिया आना चाहिए। वो मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रखेगी। मैंने सोचा था तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम्हें इम्प्रेस करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने मना कर दिया। मेरी बेवकूफी थी। वांटेड देखने के बाद सलमान से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। चेन्नई एक्सप्रेस देखकर मैंने शाहरुख से शादी करने का सोचा, पर वो भी शादीशुदा निकला। ट्विन टावर्स देखने का ख्वाब लेकर मैं खुशी खुशी अमेरिका गई, लेकिन उसे भी उड़ा दिया। लाइफ में जो भी चाहा वो कभी नहीं मिला। सुनो, क्या है? अगर मुझसे कोई गलती... अरे नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मेरे साथ जो गलत होता है वो सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से होता है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अभी तक तो नहीं है। एक भी नहीं है अब तक? 3-4 होने चाहिए थे। कौन है वो बदनसीब? तुम्हारी पत्नी के बारे में पूछ रही हूँ मैं अपनी औरत की बात किसी पराई औरत से शेयर नहीं करता। आहा, इस मुकाम पर लाकर मुझे एक ही पल में पराया बना दिया। अब तुम्हारी शादी तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, समझे? मेरे दिमाग में घूम रहा है। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? वीटी। क्या? सॉरी, ऊटी में। ऊटी में क्या? वीटी से ट्रेन में मैं ऊटी गया था। और कितना दौड़ाओगे?
लौटाकर इम्प्रेस कर दिया होगा उसे। नहीं, मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसीलिए खा गया। खा गए उसे? उसका भी सेम रिएक्शन था। उसे खा गए? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंसान हो ना? कितना प्यारा था वो, बेचारा। ये पाप है। भूख के आगे क्या पाप क्या पुण्य। बस करो। तेज दौड़ने के लिए खरगोश, ऊंचा कूदने के लिए बंदर, भौंकने के लिए कुत्ता, उसे भी खा जाओगे? कुत्ता? मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारे बालों की कसम, मैंने कुत्ता कभी नहीं खाया। शट अप! तुम ऐसा गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें ही खा लिया हो। बहुत हो गया। अगले जन्म में तुम खरगोश बनकर पैदा होगे ना, फिर तुम्हें भी कोई काट कर खा जाएगा। अगर तुम्हारे हाथों से कटूंगा, I'll be a very happy rabbit. Go to hell! समझ में नहीं आता ऐसे स्टूपिड लोग पैदा ही क्यों होते हैं। यहाँ मिल गए, ऊपर मत मिलना। I hate rabbits. भाड़ में जाओ। I love rabbits. कितनी अच्छी थी ना वो। हाँ, बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। सर सिगरेट चाहिए? कॉफी पियोगी? मैंने पी ली। जब से फुटबॉल का कोच बनाऊं तब से लड़कियों की सोच दिमाग से ही निकल गई। इस बसे घर को देखकर लगता है कि मैं भी अपना घर बसा लूं। सबसे जरूरी होता है जिंदा रहना। सामने जो बंगलो देख रहे हैं राठौड़ साहब का है, उनकी बेटी है वो, मार डालेंगे। काफी इन्फॉर्मेशन है तेरे को। घर की कुंडली हमारे साथ भी शेयर कर। मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझको। मुंह तो खोल। उससे वाली लड़की है, तुमसे नहीं पटेगी। हैं? फिक्र मत करो, सब बताऊंगा। बहुत ही अच्छी लड़की है, जो भी उससे शादी करेगा धन्य हो जाएगा, लेकिन आप धनिया बन जाओगे सर। बस कर रहे। और लो, खास बात तो बताई नहीं है मैंने। हैं? हाँ, उसका एक छोटा भाई भी है। हाँ। रुको सिस्टर, इस पर पैर रखो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना पैर रखो। ये क्या है? काटा है। इसे उठाकर फेंक देते ना। पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, आगे ध्यान भाई बहन रखना। में बहुत प्यार है। भाई के लिए उसकी दुनिया उसकी बहन है। हर जगह साथ में जाते हैं, फिर चाहे स्कूल हो, सिनेमा हो, पार्क हो या फिर पिकनिक मनाने जाना हो। सर, सिगरेट के पैसे दे दीजिए। अब तो रोज आना जाना रहेगा। एक काम कर, मेरा खाता खोल दे। पनवाड़ी को भी चूना लगा गया। ये गोलगप्पा तेरी आंखों की तरह छोटा क्यों है? अपने खोपड़ी की तरह बड़ा बनाना। लगता है तेरे ठेले को उठवा। ये इनविजिबल मोड में कौन खेल रहा है? दफा हो गया। फुटबॉल में सिर्फ लात ही तो मारनी होती है। और इस बॉल को किक किसने मारी? मैंने। मेरे फुटबॉल को तूने लात कैसे मारी? मैं अपने फुटबॉल को हाथ से खेलता हूँ, तूने मेरे फुटबॉल को लात मारकर गंदा कर दिया। तेरे खानदान में कभी किसी ने फुटबॉल खेला है? कभी टीवी पर वर्ल्ड कप देखा है? तो फिर तूने फुटबॉल को लात क्यों मारी? तेरी माँ को झुक के सलाम करूँ यार, किकी तो मारी थी। जबान लड़ा था बदतमीज। आज तो सिर्फ तूने फुटबॉल को लात मारी है, कल अपनी किस्मत को भी लात मारेगा। सर, अब आप लिमिट क्रॉस कर अरे रहे तू हैं। मुझे मेरी लिमिट सिखाएगा? और सर किससे बोलता है? तूने मेरे क्लासेस ज्वाइन किए? अगर क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो तत्काल में बोल दे, 25% डिस्काउंट दूंगा। बोल, ज्वाइन करेगा ना मेरी क्लास? अगर इस गुरु का चेला बनेगा तो बॉल कैसे पकड़ते हैं, किक कैसे मारते हैं, गोल कैसे करते हैं, सब सिखाऊंगा। तुझे अकेले आने में डर लगेगा? बाप के साथ आजा, बड़े भैया के साथ आजा। अगर सब ऑफिस गए हो तो दीदी को लेकर आजा, एनी टाइम अकेडमी में। नहीं आया तो मैं आऊंगा। Come on boys, fast, hurry up, जल्दी करो, move. एक बॉल पास करना। गुड। हेलो, अरे रैबिट, तुम? What a pleasant surprise. अभी तक तो जानवरों के पीछे थे, अब इंसानों के भी पीछे पड़ गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे मासूम भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। इस बच्चे का बेशुमार टैलेंट क्या पानी पूरी खाने के काम आएगा? मैं टैलेंटेड हूँ। इसने मार्केट में जिस तरह से फुटबॉल को किक मारी, इसकी किक से तो फुटबॉल भी कांप गया।
तुम्हारे लिए ये मासूम बच्चा सिर्फ भाई हो सकता है, लेकिन देश के लिए नौजवान पेले, मैराडोना और रोनाल्डो जैसा चमकता सितारा बन सकता है। एक बार इसे मैदान में उतारो, देखो मैं इस बच्चे के साथ क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? बच्चे की जान लोगे, सही कहा ना? चलो। भाई रुक जा। मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ। एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन साइंटिस्ट बना। इसके पीछे टीचर थियरी है। क्या तुम बता सकते हो कि जिस वक्त एप्पल पेड़ से गिरा उस वक्त न्यूटन पेड़ के नीचे क्यों बैठा था? एप्पल गिरने की टाइमिंग उसे कैसे पता है? मुझ जैसे टीचर ने उसके अंदर के टैलेंट को देखा। वो बंदर की तरह उस पेड़ पर चढ़ गया, बैग से एप्पल निकाला, नीचे फेंका। ये एक चौंकाने वाला सच है जो आज तक न्यूटन की थियरी में कभी मेंशन नहीं हुआ है। तो फिर दरअसल वो एप्पल का सीजन ही नहीं था, इसीलिए टीचर ने हाथ से उस एप्पल को नीचे गिराया। आज सारी दुनिया में न्यूटन का नाम रोशन हो गया, लेकिन कभी किसी ने उस टीचर के बारे में सोचा? उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। बहुत जल्द तुम्हारा नाम होगा, पैसा होगा, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी भी होगी, पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा।